हेलो दोस्तों, मैं तेज एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डेरिवेशन। तो आज हमारा टॉपिक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स। तो आज हम 12th फिजिक्स से पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलो शुरू करें। अगर आपको किसी और डेरिवेशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे बोल दो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो चलो पहले न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। आज न्यूमेरिकल्स तो चलो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इजी। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सबसे क्वेश्चन है कि अगर टू चार्जेस ऑफ चार्ज 2 into 10 to the power of minus 7 coulomb and another charge 3 into 10 to the power of minus 7 coulomb होगा और उन दोनों का बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा, तो उन दोनों का फोर्स क्या होगा। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स between two charges having charge of 2 into 10 to the power of minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power of minus 7 coulomb, and distance between them is 30 सेंटीमीटर। तो चलो क्वेश्चन और एक बार पढ़ लेते हैं। अगर व्हाट इज द फोर्स, उन दोनों का फोर्स क्या है, बिटवीन टू चार्जेस हैविंग charge of 2 into 10 to the power of minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power of minus 7 coulomb, and the distance between them is 30 सेंटीमीटर। तो हम चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन। तो पहले देखो क्या क्या दिया है। गिवन दैट लिख लो। गिवन Q1 जो कि चार्ज 1 है, Q1 is 2 into 10 to the power of minus 7 coulomb and Q2 3 into 10 to the power of minus 7 coulomb। और क्या दिया है? डिस्टेंस हम इसे स्मॉल r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में? 3 into 10 to the power of minus 1 हुआ। देखो डायग्राम बना लेते हैं। ये चार्ज 1 और ये चार्ज 2, Q1 Q2, Q1 Q2 और डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमको फोर्स ढूंढना है इसका। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई S0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल। चलो लिख लेते हैं। इसके बाद F इज इक्वल टू 1/4 पाई का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई S0 का 9 into 10 to the power of 9 into 2 into 10 to the power of minus 7 into 3 into 10 to the power of minus 7 by 3 into 10 to the power of minus 1। ये 3 कैंसिल हुआ। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 9 2 18 into 7 plus minus 14 minus 13। अभी ये करके बोलो कितना हुआ? 9 plus 14 कितना हुआ? हाँ देखो इधर गलती हुई। हमारा फॉर्मूला क्या है अभी हमारा, जो कि आर स्क्वायर है।
ना Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी हमने इधर स्क्वायर नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। चलो देखो स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर जो कि होगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 9 9 कैंसल हुआ, ये 3 ऐसी है, तो कितना हुआ देखो 2 3 इधर 6, करो जल्दी 6, ये 2 इधर से 2 माइनस प्लस हुआ, और 9 माइनस 7 कितना हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन हुआ। बस इतना ही था। उन्होंने क्या पूछा था, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो हमने फोर्स फाइंड आउट कर दिया। अगर ये डाउट है देखो, ये ऊपर जाएगा, ये 10 टू द पावर ऑफ ऊपर जाएगा तो प्लस होगा 9 प्लस 2 11, 11 7 प्लस 7 14, 11 माइनस 14 कितना हुआ 11 माइनस 14 3। अब ये बड़ा नंबर है तो ये माइनस आएगा, हुआ 10 टू द पावर ऑफ -3, सिंपल सा। तो चलो लिख लेते हैं आगे हमारा, और टोटल इसमें 13 क्वेश्चंस है, तो अभी ये 2 मार्क्स का आ जाएगा। ये सिंपल सा सवाल था 2 मार्क्स का। तो चलो लिख लो जल्दी, हो गया। तो चलो अभी हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले। दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ना 3 मार्क्स का आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले लिख लेते हैं। द electrostatic force of small sphere of charge 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, माइक्रो को कैसे लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर ऑफ -6 एंड कूलम due to another small charge, due to another small sphere of charge -0.8 into 10 to the power of -6 coulombs in air is 0.2 न्यूटन। तो अभी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सब क्वेश्चन बी, what is the force on second sphere due to first। तो चलो ये क्वेश्चन के बारे में आज देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब फोर्स क्या है ऑफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, ये Q1 है, चार्ज 0.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, माइक्रो बोले तो 10 टू द पावर ऑफ -6, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, मतलब 2 स्फीयर की बात कर रहे हैं। दूसरा है Q2,
जिसका -0.8 into 10 to the power of -6 coulombs in air is 0.2 न्यूटन। मतलब ये क्या दिया 0.2, ये फोर्स दे दिया ना, ये फोर्स और ये दो चार्जेस दे दिया हमको क्वेश्चन में। तो सब क्वेश्चन ए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बोले अब फोर्स दे दिया, दो चार्जेस भी दे दिए, अब क्या ढूंढने के लिए बोले डिस्टेंस, बोले आर। तो चलो सॉल्यूशन ए का, गिवन दैट, गिवन क्या क्या गिवन है, Q1 क्या है 0.4 into 10 to the power of -6 coulombs, Q2 -0.8 into 10 to the power of -6, force F is equal 0.2 Newton, R is equal to question mark। तो सेम अब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला ही लगाना है अभी। ओके, F इज इक्वल टू, अरे डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं। अगर फोर्स है R नहीं है तो R को ये साइड भेजो, फोर्स को ये साइड भेजो, डायरेक्ट लिख लेते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय F। ना फोर्स है, हमें R ढूंढना है, तो इसलिए R को ये साइड ले लिया। अब चलो R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है 9 into 10 to the power of 9 into 0.4 into 10 to the power of -6 into 0.8 into 10 to the power of -6 by 0.2। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो 0.4 0.2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये 2 डायरेक्ट हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 18 into 0.8 14.4 into 10 to the power of, ये क्या 6 plus 6 12, 9 minus 12 minus 3 हुआ। अब 14.4 को हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 14.4 144 into 10 to the power of -1 ना। अब इसे अगर into 10 to the power of -3 किया तो क्या होगा 14.4 into 10 to the power of -4, तो वो इधर लिखना है सर। R स्क्वायर इज इक्वल टू 14.4 नहीं 144 into 10 to the power of -1 -4। अब देखो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को RHS में ले लिए तो क्या होगा R is equal to root over 144 into 10 to the power of -4। R is equal to root का 144, 12 into 10 to the power of -2। ये है हमारा डिस्टेंस। What is the distance between two charges? तो ये हमारा डिस्टेंस है between two charges का। वैल्यू क्या लिखोगे, तो वैल्यू ये होगा मीटर। ओके, तो चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ओके क्वेश्चन बी, ये तो इधर देख लेते हैं, ये पूरा छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, फोर्स क्या है सेकेंड स्पीयर के ऊपर, वो ही है। तो आपने हमें पता है कि कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ क्या है, वही तो बोला था, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, वही कूलम्स लॉ।
अभी देखो, हमें पता है कूलम्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को ओबे करता है। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो सेम वही इधर अप्लाई करता है। देखो, अगर फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड स्फीयर भी फर्स्ट स्फीयर के ऊपर सेम एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वही लिख लेते हैं, सिंपल सा। इधर कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सिंपल सा, बस यही है थियरी। सिंस कूलम्स लॉ obeys third law of Newton, third law, the force on the second sphere, the force on the second sphere is equal and in opposite direction, equal and opposite direction हुआ। अब देख लो, और एक बार वापस देख लेते हैं। ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पूछा है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो अभी देखो, इधर देखो, अभी बहुत सारे लोगों को इधर ही डाउट आता है कि इधर माइनस क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस था। ओके, क्वेश्चन में माइनस दिया है वैल्यू का, तो हमने जब फॉर्मूला लगाया तो माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि कूलम लॉ है ना, बस मैग्नीट्यूड की बात करता है, ना कि डायरेक्शन की। समझ में आया? कूलम लॉ बस मैग्नीट्यूड की बात करता है, ना कि डायरेक्शन की। इसलिए अगर डायरेक्शन की बात की तो हम इधर माइनस दिया है तो माइनस भी ले लेते हैं, पर हम बस इधर मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट बस फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए बस फोर्स लिया है। अगर वो नेगेटिव हुआ पॉजिटिव है कुछ फर्क नहीं वाला, बस हम फोर्स लेते हैं और इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए हम इधर पॉजिटिव लिया। किसी भी क्वेश्चन में अगर कूलम लॉ की बात आई तो हम बस पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। समझ में आया? देख लो, अभी वैल्यू क्या लिखो है? तो वैल्यू ये होगा मीटर। ओके, तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ओके, क्वेश्चन भी ये तो इधर देख लेता है, ये पूरा छोड़ देते। क्वेश्चन बी क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट? ठीक है, फोर्स क्या है सेकेंड स्पीयर के ऊपर, वही है। तो हमें पता है कि कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ क्या है? वही तो बोला था, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, वही कूलम्स लॉ। अभी देखो, हमें पता है कूलम्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को ओबे करता है। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो सेम वही इधर अप्लाई करता है। देखो, अगर फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड स्फीयर भी फर्स्ट स्फीयर के ऊपर सेम एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वही लिख लेते हैं, सिंपल सा। इधर कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सिंपल सा, बस यही है थियरी। सिंस कूलम्स लॉ obeys third law of Newton, third law, the force
on the second sphere, the force on the second sphere is equal and in opposite direction, equal and opposite direction हुआ। अब देख लो और एक बार वापस देख लेते हैं। ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पूछा है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो अभी देखो इधर देखो, अभी बहुत सारे लोगों को इधर ही डाउट आता है कि इधर माइनस क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस था। ओके, क्वेश्चन में माइनस दिया है वैल्यू का, तो हमने जब फॉर्मूला लगाया तो माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि कूलम लॉ है ना, बस मैग्नीट्यूड की बात करता है ना कि डायरेक्शन की। समझ में आया? कूलम लॉ बस मैग्नीट्यूड की बात करता है ना कि डायरेक्शन की। इसलिए अगर डायरेक्शन की बात की तो हम माइनस, इधर माइनस दिया है तो माइनस भी ले लेते हैं, पर हम बस इधर मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट फोर्स, बस फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए बस फोर्स लिया। अगर वो नेगेटिव हुआ पॉजिटिव है कुछ फर्क नहीं वाला, बस हम फोर्स लेते हैं और इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए हम इधर पॉजिटिव लिया। किसी भी क्वेश्चन में अगर कूलम लॉ की बात आई तो हम बस पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। समझ में आप देख लो, अभी दो या एक न्यूमेरिकल करके नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। चलो ये लिख लो जल्दी, हो गया। चलो अभी हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले। तीसरे में भी दो क्वेश्चन हो गए, ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स का आ जाएगा। चल अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए two insulated copper spheres A and B have their centers separated by distance 50 centimeter. What is the force? What is the force of repulsion? What is the force of repulsion if charge on each side is 6.5 into 10 to the power of minus 7 कूलम। तो चल अभी क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन, टू इंसुलेटेड कॉपर स्पीयर्स, मतलब एक थिंग है, मतलब कॉपर स्पीयर है ए एंड बी, दो कॉपर स्पीयर से ए एंड बी हैविंग सेंटर सेपरेटेड, मतलब उन दोनों का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर्स दिया है, 50 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ चार्ज ऑन ईच साइड इज 6.5 into 10 to the power of minus 7? चार्ज ऑन ईच साइड मतलब तो दोनों चार्ज इक्वल है, समझ में? चार्ज ऑन ईच साइड इज इक्वल। तो चलो सॉल्यूशन में पहले गिवन Q1 is equal to Q2,
क्योंकि चार्ज ऑन ईच साइड इज एक ही चार्ज गया है, दैट इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम। और आर क्या दिया, डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। अभी इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 हुआ, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको हुआ। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स, इसमें भी फोर्स ही पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, चल जल्दी कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 का ये क्या इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 बाय, अभी R है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1, तो हमें फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना मत भूलो, नहीं तो ऊपर ना फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिख लो। पहले आप क्या लिख लोगे, इधर लिख लो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ऐसे लिख लो। इससे देखकर हम वैल्यूज डाल सकते हैं। चलो R स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 10 टू द पावर ऑफ -2 हुआ। चलो अब F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 6.5 10 to the power of -7, 6.5 10 to the power of -7 by 25 by 10 to the power of -2। अब फोर्स क्या आएगा, 25 6.5 कैंसिल आउट, 6.5 इंटू 6 इसका इंटू 25, 9 इंटू 6.5 कितना होगा, 15.21 ना, करेक्ट ना, देखो वापस 25 कैंसिल, 6.5 इंटू 9 इंटू 15.21 इंटू, अभी ये देखो, ये अगर -2 ऊपर गया तो प्लस होगा, 9 + 2 11, 7 + 7 7 to the 14, 11 - 14 3 -3, 10 to the power of -3 हुआ। अब इसे सिंपल फॉर्मूला और सिंपल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया है कि फोर्स 6.5 ना, 6.5 कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, एक ही डिजिट के बाद, तो इधर भी ऐसे कर लो, इजी होगा। 1.52 इंटू, अगर पॉइंट ये साइड हुआ तो क्या होगा, 10 to the power of -2, बस यही था हमारा आंसर। छोटा सा सवाल, चलो जल्दी लिख लो। अभी नेक्स्ट है बी का, लिख लो जल्दी, हो गया। चलो अब करते हैं बी वाला, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। वाह, थर्ड क्वेश्चन का दूसरा सवाल वो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है। चल क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन if each sphere is charged double the above
amount, double the above amount, and the distance is half. हुआ? तो चलो अब हमें देख व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब इधर भी फोर्स पूछ रहा है ऑफ स्फीयर इन द चार्ज डबल हुआ, मतलब प्रीवियस का कितना था 6.5 into 10 to the power of -7 था डबल, एंड द डिस्टेंस उन दोनों का डिस्टेंस हाफ हुआ, तो क्या होगा? चलो सॉल्यूशन ये ना हम सिंपल से करेंगे। अब देखो क्या पूछा है, डिस्टेंस r इज इक्वल टू हाफ होगा, मतलब r/2 ले लेते हैं, हाफ r/2। ओके नेक्स्ट q1 इज इक्वल टू 2q1, क्योंकि डबल पूछा ना 2q1, q2 इज इक्वल टू 2q2 हुआ, ये गिवन है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 2q1 इंटू 2q2 बाय r²/4। अब इधर 4 कैसा है? ये बस r था, r/2। हमारा फॉर्मूला क्या है? r² ना, इसलिए ऊपर भी स्क्वायर हुआ नीचे भी स्क्वायर है, 2 2 4 आया। अब देखो f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू ये इंटू 2 इंटू 6.5 10 to the power of -7 into 2 into 6.5 10 to the power of -7 by r² क्या था 25 10 to the power of minus r² क्या था -2 था by 4 ना। अभी देखो अगर ये 2 है, हमें ना देखो 2 2 4, ये 4 ऊपर गया, 2 2 4 हुआ, इधर 4 रख दो। अगर ये 4 नीचे से ऊपर गया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 4 16 ना, 16 इंटू, अभी तो अगर हम ये 2 निकाल दें तो इसका तो वैल्यू पता है, हमने क्वेश्चन ए में किया। ओके इसका वैल्यू पता है हमें, तो सेम उसका वैल्यू कितना आया था 1.51 2 इंटू 10 to the power of कितना -2 इंटू 16 करो, कितना होगा 16 इंटू 6। ये समझ में आया? ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ही था, बस इधर हम चार्ज को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। ओके तो कितना 16 16 1 16 52 प्लस 0.52 16 बाय कितना आएगा 24.32 हुआ, करेक्ट है ना? करेक्ट सर। कितना 24.32 इंटू 10 to the power of -2। यही था हमारा सवाल, आंसर। ये हमारा आंसर है। क्या पूछा? बस द फोर्स ऑफ द रिपल्शन double the amount and the amount is half, distance is half। वही हमने किया, वही हमें पता था
हमने क्वेश्चन ए में क्या किया, क्वेश्चन ए में भी सेम सवाल था, तो उसका आंसर कितना है 1.52 10 टू द पावर ऑफ -2 ना। अभी इधर एक्स्ट्रा किया है, ये 2 एक्स्ट्रा है और ये एक 4 एक्स्ट्रा है, तो इन तीनों को हम एक कर दिया, 2 टू द 4, 4 into 4 16, ये अभी हमारे पास आ गया सेपरेटेड का, ये हमारा पुराना है, समझ में आया पुराना। चलो इंटू 16 कर दिया, सिंपल कितना है 24.32 10 टू द पावर ऑफ -2, सिंपल। देख लो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट पर।